अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हमें इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग खुदाई का काम कर रहे होते हैं और तभी उन्हें जमीन के अंदर से एक बक्सा मिलता है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट लेना खोलती है, पर उसके अंदर उन्हें कोई खजाना नहीं बल्कि ऑब्लिक्स नाम का एक छोटा डिवाइस मिलता है, जो देख कर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर खुशी खुशी उसे लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन वही लोगों के बीच में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके गले पर एक अजीब सा टैटू बना होता है। इधर लेना अपने हेड डॉक्टर शेलिन के पास आकर उन्हें ऑब्लिक्स दिखाती है, जिस पर वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एखेनातेन के ताबूत तक जाने का रास्ता ढूंढ रही हो, तो फिर ये क्या उठा लिया। जिस पर वो जवाब देती है कि ये ऑब्लिक्स हमें एखेनातेन के ताबूत तक ले जाएगा, जिसके अंदर आय और खजाना रखा गया है। लेकिन इस डिवाइस में उगारित की भाषा लिखी है जो सिर्फ जैक ही पढ़ सकता है, इसलिए हमें उसे बुलाना चाहिए। पर तभी अचानक वहाँ आग लगने लगती है और अजीब से मास्क लगाए हुए वही टैटू वाले लोग सारे लोगों पर हमला करके उन्हें वहाँ से भगाने लगते हैं। शाहीन अब उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो लोग उनका कुछ बिगाड़ पाते इससे पहले ही सभी अचानक बेहोश हो जाते हैं। दरअसल उन्होंने जो ड्रिंक पी थी उसके अंदर एक टैटू वाले आदमी ने नशे वाली दवा मिला दी थी। दूसरी तरफ जैक को बंदी बनाकर लिस के पास लाया जाता है, जहां वो उससे कहती कि हम नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। हमने ही शेफर को पैसे दिए थे आयरिस और आय को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वो किसी और के हाथ में लग जाएगा तो दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। पर दुर्भाग्य से आयरिस अब एल्बर्ट के हाथ लग चुका है, जो जरूर आय को ढूंढने इजिप्ट जाएगा, और अगर उसके हाथ वो दोनों चीज लग गई तो वो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार रशियन माफिया को सौंप देगा, क्योंकि वो उसी के लिए काम करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे पहले ही आय और आयरिस को ढूंढकर हमें दे दो। पर इस पर जैक कहता है कि एक बार तुमने मुझे झूठ कहकर फंसाया था और इस बार भी ये सब झूठ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जैक नादिया और टैरिक से मिलता है और तभी वहाँ लेना और इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट के पब्लिक रिलेशन का डायरेक्टर इहैब आता है, जिनसे जैक सवाल करता है कि वो ऑब्लिक्स कहाँ है। जो सुनकर लेना तुरंत उन्हें म्यूजियम ले जाती है, जहाँ जैक उस ऑब्लिक्स पर लिखी भाषा को समझने लगता है और कुछ समय बाद वो सभी को बताता है कि ये एक चाबी की तरह काम करेगा एखेनातेन के ताबूत तक जाने के लिए। पर इसके लिए हमें कुछ मार्क्स को फॉलो करने होंगे जो अलग अलग जगह पर बने, और जब हम एक मार्क के अंदर इसे लगाएंगे तो ये हमें दूसरे मार्क तक का रास्ता बताएगा, और ऐसे ही करते हुए हम एखेनातेन के ताबूत तक पहुंच पाएंगे। और वहां तक जाने के लिए उस मार्क की पहली लोकेशन यहाँ से थोड़ी दूर पर है। वहीं ऐप जैक से ऑब्लिक्स लेने म्यूजियम में अपने साथियों को ले आता है, लेकिन जैक और बाकी जैसे तैसे उनसे बचकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। अब रास्ते में नादिया शेफीन को खबर करती है कि हम पर हमला हुआ था और काफी मुश्किल से हम उनसे बचकर भागे हैं, जिस पर वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तुमने मेरे म्यूजियम से ऑब्लिक्स चुराने की हिम्मत कैसे की। जो सुनकर नादिया तुरंत फोन कट कर देती है, जिस पर जैक कहता है कि अब हमें जल्दी आय ढूंढना होगा, नहीं तो सभी हमें चोर समझेंगे। दूसरी तरफ इहैब अपने लीडर मुस्तफा के पास आता है, जिसके हाथ में वही सेम टैटू बना था। दरअसल मुस्तफा एखेनातेन की पीढ़ी से है, जो आयरिस और आय को प्राप्त करना चाहता है, ताकि वो पूरी दुनिया को एखेनातेन को भगवान की तरह मानने पर मजबूर कर दे। लेकिन जब इहैब उसे बुरी खबर सुनाता है कि जैक ऑब्लिक्स लेकर भाग गया है, तो ये सुनकर वो गुस्से में उसकी गर्दन तोड़कर मार देता है। वहीं जैक और बाकी नाव की मदद से ऑब्लिक्स द्वारा बताई गई लोकेशन के पास जा रहे होते हैं, और तभी वहाँ मुस्तफा भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और नाव में चढ़कर जैक को ढूंढने लगता है। इसलिए जैक और बाकी उस पर हमला कर देते हैं, और फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद जैक और बाकी उससे बचते हुए एक छोटी नाव की मदद से वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। अब अगले सीन में सभी रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए ऑब्लिक्स की बताई हुई लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक पत्थर पर जैक को एक मार्क दिखाई देता है, और अब जैसे ही वो उस पर ऑब्लिक्स रखता है तो वो चमकने लगता है, और वहां लिखी भाषा को समझते हुए जैक ऑब्लिक्स को घुमाता है, जिससे उसे ऑब्लिक्स के बीच में बने होल से एक जगह दिखाई देती है। जो देखकर जैक बाकियों को समझाता है कि अगला मार्क हमें अलवादी नाम के गांव में बने खदानों में मिलेगा, इसलिए सभी वहां के लिए निकल जाते हैं। अब सभी एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उनके पीछे मुस्ताफा अपने साथियों के साथ पड़ जाता है, इसलिए जैक ट्रक को संभालता है, जहां मुस्ताफा के साथी उन पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। लेकिन जैक उन सभी से बचते जाता है, पर
थोड़ी दूर आते ही उनकी ट्रक एक मिलिट्री कैंप के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से सारे सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, जो देखकर मुस्तफा अपने साथियों के साथ पीछे ही रुक जाता है। अब जेल में कर्नल जैक से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ एकेनाथन के ताबूत और खजाने को ढूंढने के लिए आए हो। मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि खजाना ढूंढने का सारा क्रेडिट मुझे मिले, जिस वजह से मुझे प्रमोशन मिल जाए, जिससे मैं कर्नल से जनरल बन जाऊंगा। पर जैक कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। तब कर्नल उन्हें अपने कंप्यूटर पर उनकी फोटोज दिखाता है जिसमें उन सभी को वांटेड बताया गया था, इसलिए मजबूरन जैक को उसकी बात माननी पड़ती है। अब अगले दिन कर्नल एकेनाथन का ताबूत ढूंढने सिर्फ जैक को अपने साथ ले जाता है, जहां आगे बढ़ते हुए वो सभी एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर मार्क बना है। कर्नल अब जैक से कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसलिए जैक ऊपर जाता है और वहां बने मार्क पर ऑब्लिक्स रखकर इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसे घुमाता है, जिससे उसे एक आखिरी जगह की लोकेशन मिलती है। अब जैक जैसे ही नीचे कर्नल के पास आता है, वो उसकी नोट लेकर कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जेल में डालकर इस नोट के जरिए खजाना ढूंढ लूंगा। जो सुनकर जैक कहता है कि मुझे तो तुम पहले से ही धोखेबाज लग रहे थे, लेकिन इस नोट से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तुम गुफा तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन वहाँ एक और मार्क निकला तो क्या तुम उगारित भाषा समझ सकते हो? जो सुनकर कर्नल कहता है कि मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश मत करना, और इतना कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। पर तभी उन पर मुस्तफा और उसके साथी हमला शुरू कर देते हैं, जहाँ सोल्जर्स और मुस्तफा के साथियों में जबरदस्त फायरिंग होने लगती है, जिस मौके का फायदा उठाकर जैक अपना बैग ले वहाँ से फरार हो जाता है। अब जैक वहाँ से मिलिट्री कैंप आता है, जहाँ उसे एल्बर्ट दिखाई देता है जिसने उसके साथियों को बंदी बना लिया था, और तब लेना भी अपना असली चेहरा दिखाती है जो कि एल्बर्ट के साथ है, जो समझकर जैक हैरान हो जाता है। एल्बर्ट अब कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे ही रहूंगा, क्योंकि पैसे से इंसान किसी को भी खरीद सकता है, और मैंने भी यही किया। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है मुझे एकेनाथन के ताबूत तक पहुंचाने के अलावा, वरना मैं नादिया और तारिक को मार दूंगा। इसलिए मजबूरन जैक उसे आखिरी मार्ग तक ले जाने के लिए मान जाता है। इसलिए सभी उस आखिरी लोकेशन पर आ जाते हैं, जो एक गुफा होती है, और उस गुफा की दीवार पर उन्हें लैटिन भाषा लिखी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि ये जगह रोम की शान बढ़ा रहा है। जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर एकेनाथन का ताबूत कहाँ है। तभी गलती से तारिक का पैर एक पत्थर पर लग जाता है, जिससे वहाँ की दीवार खसक जाती है, और अब वहाँ एक रास्ता बन जाता है, जो देखकर एल्बर्ट खुश हो जाता है। इसलिए तुरंत सभी के साथ उस रास्ते के अंदर जाता है। अब अंदर प्रवेश करने के बाद उन्हें वहाँ एकेनाथन का ताबूत दिखाई देता है, जिसे एल्बर्ट तुरंत अपने साथियों से कहकर उसे खुलवा लेता है। पर उसके अंदर उन्हें बस एक रोमन सिपाही का हेलमेट मिलता है, जो देखकर एल्बर्ट एकदम गुस्सा हो जाता है। पर तब जैक को ताबूत के अंदर एक और मार्क दिखाई देता है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। वहीं अब एल्बर्ट गुस्से में सवाल करता है कि कहाँ गया वो आय और खजाना, जिस पर वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हजारों साल पहले रोमन्स यहाँ का सारा खजाना लूटकर चले गए। जो जानकर अब एल्बर्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो आय दुनिया में कहीं ना कहीं तो होगा, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा, पर इसके लिए मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए अब वो अपने साथियों से कहकर गुफा का रास्ता बंद करवा देता है, जिससे अंदर जैक, नादिया और तारिक फंस जाते हैं। पर जैक दोनों से कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। जो इतना कहकर वो उस ऑब्लिक्स को ताबूत के अंदर बने मार्ग पर रखकर घुमाता है, जिससे सामने एक दरवाजा खुल जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और जब वो सभी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक और मार्ग दिखाई देता है। इसलिए जैक उस पर भी ऑब्लिक्स को रखकर घुमाता है, और इस बार उसे घुमाने पर छत पर लगी दीवारें खसक जाती है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर प्रवेश कर जाती है, और फिर उस रोशनी की मदद से उन्हें वहाँ असली एकेनाथन का ताबूत दिखाई देता है, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जैक अब उस ताबूत को खोलने पर उसे एकेनाथन का ममीफाइड शव और 2 रोमन कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन इसमें भी आय और खजाना नहीं होता। और तभी वहाँ मुस्तफा एल्बर्ट और लीना को बंदी बनाकर ले आता है, जो जैक से डिमांड करता है कि लाओ वो आय मुझे दे दो। साथ ही उसने एल्बर्ट से आयरिस भी ले लिया था, लेकिन जैक कहता है कि वो यहाँ नहीं है। तब मुस्तफा नादिया को अपने साथियों से कहकर पकड़वा लेता है, और आयरिस को सूरज की रोशनी के पास ले जाता है, जिससे काफी खतरनाक रोशनी निकलने लगती है,
और उस रोशनी को वो नादिया की तरफ फेंकता है। तब जैक उसे रोमन कॉइन देकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, आय और खजाना मेरे पास नहीं है, उसे रोमन्स ले गए। जो सुनकर मुस्तफा परेशान हो जाता है, लेकिन वो जैक से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे पता है तुम झूठ कह रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है, वहाँ कर्नल बाकी सोल्जर्स के साथ आकर सभी पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सभी लोगों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक अब मुस्तफा से लड़ रहा होता है तो नादिया लेना से, लेकिन तब चालाक लेना एल्बर्ट को भी धोखा देकर अकेले ही आयरस को लिए वहाँ से भागने लगती है। इसलिए एल्बर्ट भी उसके पीछे पड़ जाता है और उसे शूट करके उसे आयरिस ले लेता है। अब जैक और बाकी जैसे तैसे सभी से बचकर गुफा के बाहर आ जाते हैं और वहीं सारे सोल्जर्स ने भी मुस्तफा और उसके साथियों को पकड़ लिया होता है। इधर अब जैक के पास शाहीन आकर उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुमने ऑब्लिक्स को चुराया है। भले ही यहाँ आय और खजाना नहीं है, लेकिन तुमने एकेनंतन के असली ताबूत को ढूंढ निकाला, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और साथ ही तुम्हें उपहार के तौर पर वो ऑब्लिक्स भी देता हूँ। जो सुनकर जैक और बाकी एकदम खुश हो जाते हैं और उनके जाने के बाद जैक नादिया और तारिक को रोमन कॉइन दिखाकर कहता है कि यही कॉइन हमें आय तक ले जाएगा। दूसरी तरफ हम एल्बर्ट को देखते हैं, जिसे रशियन माफिया का एक आदमी पुलिस वालों को भारी रकम देकर छुड़ा लेता है और फिर इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका फाइनल पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।